बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए पुरुषोत्तम महीने की कहानी लेकर आए हैं और उसके बाद सुनेंगे हर व्रत और कथा के बाद सुनी जाने वाली गणेश जी की कहानी। एक नगर में दो देवरानी जेठानी थी। देवरानी पूजा पाठ करती, मंदिर जाती, दान धर्म करती थी। जेठानी को ये सब करना अच्छा नहीं लगता था। अपनी देवरानी को भी पूजा पाठ करने से मना करती और कहती दान धर्म करने से समय तथा धन दोनों बर्बाद होंगे। देवरानी उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती। पूजा पाठ करते करते जब पुरुषोत्तम महीना आया तो सुबह जल्दी उठकर देवरानी नहा धोकर घर में पूजा पाठ करके मंदिर जाती। जेठानी को मंदिर जाने के लिए कहती, परंतु काम का बहाना बनाकर घर में ही रहती और खा पीकर नगर में सखियों के घर चली जाती। जहाँ दोनों रहती थी वहाँ पानी की समस्या थी। वे दोनों दूर कुएं से पानी लाती थी। एक दिन जब दोनों कुएं से पानी भरने पहुंची तो पुरुषोत्तम भगवान उनकी परीक्षा लेने के लिए बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण कर उस रास्ते में बैठ गए जहाँ से दोनों देवरानी जेठानी पानी भरकर निकलती थी। जब दोनों घड़े में पानी भरकर ला रही थी तब बूढ़े ब्राह्मण बने भगवान पुरुषोत्तम ने कहा, बेटी मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लगी है, मुझे थोड़ा पानी पिला दो। जेठानी बोली, बाबा बहुत दूर से पानी भरकर लाए हैं, तुम्हें कैसे पिला दें। भगवान ने कहा, बेटी मना मत करो, अधिक मास में पानी पिलाने से तुम्हें अधिक पुण्य मिलेगा। परंतु उसने साफ मना कर दिया और जाने लगी। तब देवरानी ने कहा, बाबा आप मेरे घड़े से पानी पी लो। जेठानी ने उसे मना किया कि इसे पानी पिला दोगी तो घर क्या लेकर जाओगी। वह बोली, भाभी साहब मैं फिर से कुएं पर जाकर पानी भर लाऊंगी। इस प्रकार कहकर उसने बूढ़े ब्राह्मण बने भगवान को पानी पिला दिया। अब वह जब पानी भरने जाती तो रोज बूढ़े बाबा को पानी पिलाती और उनके घर का छोटा मोटा काम कर देती। ऐसे करते करते जब पुरुषोत्तम महीने का अंतिम दिन आया, उस दिन भी देवरानी जेठानी दोनों कुएं से पानी भरकर आ रही थी। तब ब्राह्मण बने पुरुषोत्तम भगवान बोले, बेटी आज मैं वापस अपने गांव जा रहा हूँ। जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। जेठानी बोली, केवल इसे ही दोगे, मुझे कुछ भी नहीं दोगे। बूढ़े ब्राह्मण ने कहा, हाँ हाँ तुम्हें भी दे दूंगा, तुम भी चलो मेरी कुटिया पर। देवरानी जेठानी दोनों ब्राह्मण के साथ उनकी कुटिया पर गई। वहां जाकर ब्राह्मण ने कहा, तुम दोनों कुटिया के अंदर जाओ, अंदर दो घड़े रखे हैं, एक एक घड़ा ले लो। दोनों अंदर गई तो देखा एक घड़ा मिट्टी का तथा दूसरा घड़ा सोने का रखा है। जेठानी ने लपक कर सोने का घड़ा उठा लिया। देवरानी के पास मिट्टी का घड़ा रहा। दोनों घड़े लेकर जब बाहर आई तो ब्राह्मण बने पुरुषोत्तम भगवान बोले, अपने अपने घड़े को सुबह स्नान करके खोलना, तुम्हें तुम्हारे कर्मों के अनुसार फल मिल जाएगा। दोनों बूढ़े बाबा को प्रणाम करके घर के लिए निकल गई। जेठानी बहुत खुश थी कि उसके पास सोने का घड़ा है। घर पहुंचकर जेठानी ने अपना घड़ा चोरी के डर से छिपा कर रख दिया। देवरानी ने अपने घड़े को घर के मंदिर में रख दिया। दूसरे दिन जेठानी सुबह जल्दी ही उठ गई। पूजा पाठ तो करती नहीं थी, इसीलिए जल्दी स्नान कर घड़े को खोला तो देखा वह घड़ा तो मिट्टी का है और उसमें राख भरी है।
देवरानी ने स्नान किया, फिर पूजा पाठ करके अपने घड़े को खोला तो देखा वह घड़ा तो सोने का है और उसमें हीरे मोती सोने चांदी के सिक्के हैं। वह तो उस दिन से ही धनवान हो गई। जेठानी देवरानी के पास आई, बोली, यह घड़ा तो मेरा है, तुमने चुरा लिया है। उसने कहा, भाभी साहब, मैंने घड़ा नहीं चुराया है, परंतु आपको ये घड़ा लेना है तो ले लीजिए। जेठानी ने मिट्टी का घड़ा वहीं रख दिया और सोने का घड़ा ले जाकर छुपा कर रख दिया। दूसरे दिन स्नान करके घड़ा खोला तो उसमें कंकर पत्थर निकले। देवरानी ने स्नान पूजा पाठ करके घड़ा खोला तो उसमें से सोने चांदी के गहने निकले। यह देखकर जेठानी को बूढ़े बाबा की बात याद आ गई कि कर्मों के अनुसार ही घड़े फल देंगे। मैंने कभी कोई अच्छा कर्म नहीं किया, इसीलिए घड़ा बदलने पर भी मुझे कंकड़ और राख मिली। उसे पछतावा हुआ और फिर धर्म कर्म के कार्य में लग गई। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। हे पुरुषोत्तम भगवान, जैसे आप देवरानी के पूजा पाठ से प्रसन्न हुए, वैसे ही आपके पूजा करने वाले और इस कथा को सुनने वालों पर प्रसन्न होना। आइए अब सुनते हैं गजानन जी की कहानी। किसी भी व्रत कथा और पूजा पाठ की कथा के बाद में गणेश जी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। एक साहूकार था, गांव में एक मंदिर बनवाया। उसने उस मंदिर में गणेश जी की मूर्ति बैठाई। साहूकार फिर से कभी भी उस मंदिर में नहीं गया और ना ही उसने कभी गणेश जी की पूजा की और ना ही उन्हें भोग लगाया। साहूकार के यहाँ पर एक नौकरानी थी। वह हमेशा साहूकार के घर में पानी भरती थी। वह रोज पहला घड़ा भरकर विनायक जी के गणेश जी के ऊपर चढ़ाती थी। फिर कहती, हे गणेश जी महाराज, मारा वलनों परली साड़ी, टोपले के अंदर की रोटी खत्म नहीं होने देना। साहूकार के घर में अब धन धान्य की कमी होने लगी और नौकरानी के घर में धन धान्य बढ़ने लगा। साहूकार अब रोटी के लिए भी तरसने लगे। उनके घर से रिद्धि सिद्धि रुष्ट हो गए। यह देखकर साहूकारनी ने साहूकार से कहा कि देखो, हमारी नौकरानी हमारे घर से धन चुरा कर ले जाती है, जिसके कारण यह बड़ी धनवान हो गई है। यह सुनकर साहूकार ने नौकरानी को बुलवाया। नौकरानी जब उनके पास आई तो उन्होंने पूछा कि तुमने ऐसा क्या किया है जो तुम्हारे पास इतना सारा धन हो गया है? हमारे ही घर में हमारे ही घर की रोटी खाती हो और हमारा ही धन चोरी करती हो। तब नौकरानी कहने लगी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैंने आपके घर का धन नहीं चुराया है। मैं तो केवल आपके द्वारा बनाए मंदिर में और आप द्वारा स्थापित गणेश जी की मूर्ति पर रोज पहला घड़ा पानी का चढ़ाती हूँ और कहती हूँ, हे गजानन जी महाराज, वलनी परली साड़ी, टोपले के अंदर की रोटी खत्म नहीं होने देना। इसीलिए गणेश जी महाराज मुझ पर बहुत प्रसन्न हुए हैं। आपने तो केवल मंदिर बनवा दिया, परंतु कभी भी जाकर मंदिर में भगवान की पूजा नहीं की, उन्हें भोग नहीं लगाया। इसीलिए गणेश जी महाराज आप पर रुष्ट हो गए हैं। आप फिर से पूजा पाठ करें तो गणेश जी महाराज आप पर प्रसन्न हो सकते हैं। साहूकार ने नौकरानी के कहे अनुसार गणेश जी की पूजा की और मंदिर में जाकर रोज दीपक जलाने लगे, जिससे गणेश जी महाराज साहूकार पर प्रसन्न हो गए और रिद्धि सिद्धि का भंडार भर दिया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आप नौकरानी पर प्रसन्न हुए, वैसे ही आपकी कथा सुनने, कहने और हुकारा देने वालों पर प्रसन्न होना। खोटी हो तो खरी करना,
अधूरी हो तो पूरी करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का हमारा वीडियो? अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवारजनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।